में मिलती हैं, इस तरह के दूसरा टाइप आ गया हमारा सवालों का। ये भी बहुत आसान सवाल होते हैं। आप फिर से देखिए, यहाँ पे ये हमारी घड़ी है, बार है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 5 एंड देन 6, ठीक है 6। यहाँ पे अगर आप देखें ये कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच। तो पहली बात तो इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे वाला टाइम है, यानी 3 व 4 बजे में छोटा कौन सा है? 3। तो 3 बजे के आसपास में ये मिल रही है भाई, 3 और 4 के बीच में मिल रही है। तो 3 और 4 के बीच में जब मिल रही होंगी तो 3 से थोड़ा सा आगे मिल रही होंगी। मिनट की सुई और घंटे की सुई थोड़ा सा 3 बजे से आगे होंगी। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका आंसर 3 के हिसाब से ही लगाते हैं। हम मानते हैं कि जो घंटे और मिनट की सुई है वो कहां पे मिलती है? 3 पे मिलती है, यानी कि 3:15 पे मिलती है। कितने पे मिलती है? तो पहले हम ऐसे रॉन्ग आंसर निकाल लेते हैं। रॉन्ग आंसर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गलत है, मतलब ये है कि इसको रफ आंसर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए रफ आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि अंदाजे से 3:15 पे ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो 3:15 तो एग्जैक्ट आंसर है नहीं भाई। क्यों नहीं है? इसका कारण समझ लो। मैंने बताया पहले ही कि जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती वैसे वैसे घंटे की सुई भी आगे बढ़ती जाती है। यानी ठीक 3 बजे की बात करो तो यहाँ पे मिनट की सुई होगी, और जैसे जैसे मिनट की सुई आगे जाती जाएगी वैसे वैसे घंटे की सुई भी 3 को छोड़ के आगे जाती चली जाएगी। इसका मतलब है कि 3 बज के कुछ आगे जाके ये मिलेंगी आगे, है ना। एग्जैक्टली 3 बजे तो कभी भी नहीं मिल सकती। यहाँ पे अगर देखें तो कितनी आगे गई होगी, उसके लिए आप क्या करते हैं? कितनी आगे जाके मिली होगी, उसके लिए आप इस तरह के सवालों में केवल 12/11 से गुणा करते हैं मिनट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सही है, आ जाएगा 180 बटे कितना? 11। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 16 सही 4/11। यानी कि आपकी जो घंटे और मिनट की सुई है वो 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर एक दूसरे से मिल जाती है। ये आपका सही आंसर है। दिस इज आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई? अच्छा, दूसरा सवाल इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा तब्दीली करके। अगर मैं बोलता हूं 4 और 5 के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। आप इसको जल्दी से करके बताइए। 4 और 5 के बीच में सबसे पहले हम देखिए 4 पे मानेंगे घंटे की सुई को भी और मिनट की सुई को भी, यानी कि 4 पे जब घंटे और मिनट की दोनों सुई रहेंगी तो 4 बज के कितने मिनट रहेगा उस समय? टाइम 20 मिनट रहेगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, मिनट थोड़ी सी, घंटा की सुई थोड़ी आगे पहुंच जाएगी तो मिनट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और वो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 12/11 से। यानी कितने से गुणा कर देते हैं आपको अब मिनट में? 12/11 से। यानी कितना बच जाएगा भाई? 12 दूनी 24, यानी 240/11। ये अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 11 दूनी 22 होता है, फिर 20 आता है, 11 एकम 11, और यहाँ पे फिर 9 बटे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखिए यही आ रहा है ना, सही कर लेना अगर थोड़ा मोटा डिफरेंस हो। क्लियर है? एक ये टाइप था। एक अगला टाइप समझ लेते हैं, छोटा सा सवाल होता है वो भी। तो घड़ी नोट देखो प्यारे बच्चों, सवाल को समझो जरा। 3 व 4 बजे के बीच किस समय घंटे व मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण होगा? अब की बार क्या है, वो 3 और 4 बजे के बीच में, दोनों के बीच में कोण पूछ रहा है, किस 30 डिग्री कब रहेगा? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि 3 और 4 बजे के बीच में वो किस समय मिलती हैं। मिलती है का मतलब एक रैंडम हम रफली आइडिया लगाते हैं, जैसे कि 3:15 पे मिलेंगी, है ना। यानी पहला वाला जो बजा जो टाइम है उसके हिसाब से लेते हैं 3:15। पिछले वाले को नहीं, इसको तो देखना नहीं। इसके 3:15 पे मिलती है, फिर उसमें 15 मिनट में 12/11 से गुणा कर देते हैं। ये वाला सवाल देखिए जरा, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में क्वेश्चन को। ये कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच में। यहाँ पे देखिए 3 बजा है और यहाँ पे 4 बजा है, इसके बीच में, इसके बीच में भाई हमको दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसका मतलब है कि जब घंटे की सुई 3 पे होगी तो मिनट की सुई कहां कहां पे होनी चाहिए? 30 डिग्री के कोण के लिए कितने खानों का अंतर होना चाहिए? केवल एक खाने का अंतर होना चाहिए। यानी कि मिनट की सुई पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, और मिनट की सुई पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। दोनों पॉसिबल पोजीशन है मिनट की सुई की।
तो यहाँ पे भी हो सकती है और पॉसिबली यहाँ पे भी हो सकती है। तो एक तो टाइम आ गया भाई, इसमें हमारे पास में दो टाइम आएंगे कि 3:20 पे और 3:10 पे। इन दोनों को ही, दोनों में से ही आपका आंसर आ सकता है। एक तो 3:20 का भी आंसर आ सकता है और एक आपका 3:10 भी आंसर आ सकता है। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। क्यों भाई करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है कि जैसे ही ये मिनट की सुई आगे क्या बोलते हैं, मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई भी आगे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि वो जो पहला टाइप हमने बताया था सबसे कि घंटे की सुई आगे, तो क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे आधा मिनट घटा देंगे घंटे की सुई। मतलब एक बात समझना, मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, घटाना जोड़ना नहीं है। मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई भी आगे बढ़ती जाएगी। इसमें थोड़ा सा इसका मतलब है कि कितना आगे बढ़ जाती है, वो 12/11 के बराबर आगे बढ़ती है। तो कितना टाइम आ जाएगा, सही टाइम जो आएगा वो आएगा 20 × 12/11। ये तो तब का है कि जब मिनट की सुई आगे है। और दूसरा वाला आंसर आएगा आपका 10 × 12/11। यहाँ पे आप देखें 3 बज के कितना, 12×2=11। और यहाँ पे आप देखें ये बैठेगा 120/11। तो एक आंसर तो आपका आ जाएगा 3 सही, ये आ जाएगा 11×2=22 और 11 और 9/11। एक तो आंसर ये आएगा और दूसरा आंसर आपका ये आएगा एक सही 10 सही 10/11। भाई 11 के सामने 110 और 10 120/11। यानी कि एक बार तो जो 30 डिग्री का कोण बनेगा वो 3:21 21 सही 9/11 पे और एक 3 सही 10 सही 10/11 पर। तो दोनों के दो आंसर आएंगे ना। आप दोनों को ही चेक करें ऑप्शन में कौन सा आपको मिलता है। ठीक है, अब मैं टाइम बदल देता हूं थोड़ा सा, इसको अलग कर देते हैं और एक सवाल को फिर से कर लेते हैं। ये सवाल देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है। 4 व 5 बजे के बीच किस समय घंटे व मिनट की सुई के बीच समकोण होगा? 4 व 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो देखिए घंटे की सुई को कहां पे लेके जाएंगे आप? 4 पे लेके जाएंगे। कहां पे लेके जाएंगे? 4 पे। अब देखिए मिनट की सुई समकोण दो तरह से बना सकती है। जैसे कि समकोण बनेगा 3 खानों के अंतर से, क्योंकि एक खाना बड़ा खाना कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है, तो 3 खानों से बनेगा। यानी कि मिनट की सुई कहां पे होनी चाहिए भाई? 7 पे होनी चाहिए। देख लीजिए 1 2 और 3 खानों का अंतर आ गया। लेकिन समकोण तो पीछे होगी मिनट की सुई, तब भी बन जाएगा। यानी 1 2 3 खानों पे यहाँ पे भी अंतर होगा, तब भी तो क्या बन जाएगा आपका? समकोण ही बनेगा। तो इसलिए आपके 2 फिर भी 5 के बीच में कहाँ गए? हाँ 4 और 5 के बीच में बनाना होगा। 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई कैसे आएगी? घंटे की सुई तो तभी 4 से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी जब ये मिनट की सुई 12 से आगे चलना शुरू की थी। सिंपल है ना एकदम। तो यहाँ पे आप देखिए 2 आंसर आए आपके। ये रफ आंसर है साहब। कैसे है भाई? रफ आंसर है। पहला तो आएगा आपका 4:35 के आसपास, है ना। और दूसरा आएगा 4:05। कौन से पे आ रहा है? एक खाने पे आ रहा है ना, 5 मिनट के आसपास। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 12/11 से सही आंसर लाना है। यानी कि 35 सही 12/11 और एक आएगा आपका 4 सही 4:05 सही 5 × 12/। ये देखिए एक गलती नहीं करने का है। क्या कर रहे हैं इसमें? हम गुणा कर रहे हैं। ऐसे नहीं 35 सही 12/11 तो गलत लग जाएगा। गुणा करना है 35 में, इस मिनट में 35 12/11 से, इस मिनट में 12/11 से, उसमें आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 35 + 12/11 को 35 × 12/11 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। 35 सही 12/11 नहीं लिख सकते, ये गलत है ना। 35 × 12/11 को हम 35 सही 12/11 नहीं लिख सकते। तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, 35 के साथ में 12/11 को जोड़ना नहीं है। चलिए क्या करते हैं, इसमें सही आंसर लाते हैं इसका। भाई ये सही आंसर आ जाएगा। राइट आंसर वाला काम कर रहे हैं हम। पहले रफली अंदाजा लगा लिया था और यहाँ पे भी राइट आंसर वाला ही सिस्टम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे।
36 और 6 42, यानी सही आंसर आपका कितना आया भाई बताओ? 11 दिया 33, यहाँ से बन गया 7 और 2 9 90, 11 थे 88, 2/11, यानी कि आ गया 4:38 सही 2/11 मिनट पर। और दूसरा तो आपका सही आंसर आ रहा है वो आएगा 12×5 = 60, यानी कि 11×5 = 55 और 5 कितना 11। ये आपके दोनों आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, एक नया टाइप क्वेश्चन, 4 व 5 बजे के बीच किस समय घंटे व मिनट की सुई के बीच 2 मिनट का अंतर होगा? 4 व 5 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो घंटे की सुई को कहां पे लिया जाएगा? 4 पर लिया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी ऐसे सवाल आएगा तो जो निचले वाला समय है उस पे आपको घंटे की सुई को लेना है, यानी घंटे की सुई को 4 पर लेना है। अब ये कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 2 मिनट का अंतर, घंटे व मिनट की सुई के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 2 का। तो देखिए पहले हम रफ आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 मिनट का अंतर यानी 4 पे अगर ये है तो 2 मिनट का अंतर के लिए मिनट की सुई को कहां पे होना चाहिए? एक बार तो 18 पे होना चाहिए भाई, 4:18 पे, क्योंकि जैसे ही 4 पे आएगी मिनट की तो वो 20 मिनट पूरा कर लेगी। तो लेकिन हमें तो 2 मिनट का अंतर बनाना है, तो 2 मिनट पहले रख लो और एक बार 2 मिनट बाद रख लो, यानी कि कितने पे? 22 पे। यानी 2 रफ आंसर आएंगे, एक तो 4:18 और एक आएगा 4:22। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये रफ आंसर है प्यारे बच्चों। कैसे है? रफ आंसर है। इनको सही कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये मिनट की सुई 18 पे आएगी तो घंटे की सुई भी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हमको मिनट की सुई को भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा? 12/11 के फ्रैक्शन से, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 18 12 की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 18 1 18 और 3 21/11, यानी कि ये 4 बजकर ये बैठेगा आपका 4:19 मिनट 19 सही 7/11 मिनट पर। ये जो है आपके घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, बीच का जो समय है वो 2 मिनट रहेगा। और इधर एक समय और भी है, वो है 4 बजकर, इसको सही कर लेते हैं, ये हमारा रफ आंसर था। इसको सही करते हैं तो 22 में कितने से गुणा करेंगे? 12/11 से गुणा करेंगे, और 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है, और 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 4:24 मिनट पर भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो समय रहेगा वह 2 मिनट रहेगा। देखो प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत छोटा सा सवाल है। 5 तथा 6 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण 90 अंश पहली बार कितने बजे होगा? तो भाई 5 और 6 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 5 पे आएगी। मैंने पहले बताया कि हम जो छोटे वाले पे घंटे की सुई लेंगे, यानी कि 5 पे घंटे की सुई आ गई। और अब मिनट की सुई को देखना है, ऐसा रखना है कि दोनों घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 90 अंश बने। तो 90 के लिए 3 खाने कितने पड़ेंगे? 1 2 3, यानी मिनट की एक बार तो कहां पे पहुंच गई? 2 पे पहुंच गई, और मिनट की दूसरी बार 1 2 3, मिनट की दूसरी बार कहां पे पहुंच गई? 8 पे पहुंच गई। लेकिन एक खास बात है भाई, अगर बाई चांस रफली आंसर भी देखो तो ये बन गया 5:10 और यहाँ पे बना 5:40। तो सवाल में कह रहा है कि पहली बार कितने बजे होगा? तो पहली बार किस पे होगा? 5:10 के आसपास, यानी कि दूसरा वाला ये हमें नहीं पूछ रहा है। तो पहला वाला क्या बैठेगा? 5:10 है ना? लेकिन दिस इज रफ आंसर। ये कैसा है? हमारा रफ आंसर है। हम इसका सही आंसर बना देते हैं। 5:10 में कितने का गुणा कर देंगे? 12/11 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 120/11, यानी 5 बजकर ये आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट पर आपके जो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में पहली बार में ही 90 अंश का कोण आ जाएगा। क्लियर एकदम? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।